नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का जीके जीएस का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थापित था। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो यह बॉम्बे यानी मुंबई में स्थित था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में स्थित था। इसके बाद तीसरा प्रश्न दिया गया है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट यानी सीमा क्या है? तो यह 20 लाख है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भूटान। इसके बाद अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो गूगल यह एक सर्च इंजन है, यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गूगल यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। रिक्त स्थान दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो यह इमेज फिशिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इमेज फिशिंग। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेब है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जागरेब है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नोएडा गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय के प्रमुख कौन थे? तो अमित शाह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यानी त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो यह जल प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण। नेक्स्ट है, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर चिंतामण द्वारिकानाथ देशमुख थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा चिंतामण द्वारिकानाथ देशमुख। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई थी? यह पुस्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन यानी बिखराव आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? तो ये क्रिकेट से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से जुड़े थे। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो जुलाई सन 2000 में पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी। ये डेट याद रखना, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई सन 2000 में घोषित की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष रिक्त स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। रिक्त स्थान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो सन 2000 में यह किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सन 2000 में। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रसकुक जी थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रसकुक। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। 1985 को युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। रिक्त स्थान अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो ये गुणात्मक अनुसंधान विधियां सहायता करती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुणात्मक अनुसंधान विधियां। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। रिक्त स्थान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। तो स्पीयर फिशिंग ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, NHRC का पूर्ण रूप क्या है? NHRC का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। NHRC का पूर्ण रूप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण है। समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? तो पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? लखनऊ में चिकनकारी कढ़ाई शैली की उत्पत्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? इसको लिखा था नथानियल हाथोर्न ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नथानियल हाथोर्न। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया था? GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अमिताभ बच्चन जी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? निम्नलिखित में से कौन सा सीमा रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? तो यह सिगफ्रीड लाइन है जो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है, सिगफ्रीड लाइन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सिगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न पूछा गया है, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया है,
उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्टिक्स नामक सुविधा है? तो यह स्नैपचैट में दी गई है स्टिक नामक सुविधा। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो साथियों, ये था 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का GK GS का एक कंप्लीट मॉडल पेपर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगली मॉडल पेपर के साथ।